इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड दिया गया है और आंसर में हर जगह पर टाइम है, तो वो इस डिस्टेंस को टाइम में कन्वर्ट नहीं कर पाते। और पूछा क्या है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, टाइम, मतलब टाइम के साथ में चाहिए, तभी मेरा फाइनल आंसर टाइम में आएगा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी एस के साथ में दिया हुआ है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा वेलोसिटी जो है, जिसको मैं डी एस बाई डी टी, या मैं डी एक्स बाई डी टी लिख देता हूँ, मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल करता हूँ। और इसको मैंने लिख दिया ए, और एस को भी मैं एक्स लिख देता हूँ। तो शुरुआत में एक्स जीरो है, और जो भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। अब डी एक्स, और एक्स को मैं नीचे ले गया, तो एक्स टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू ए डी टी। अब इस एक्स को जब मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, तो मैं उसको लिख दूंगा एक्स टू द पावर -1/2 डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब टाइम जीरो था तब एक्स को हमने जीरो माना है, इसी टाइम टी पर एक्स का वैल्यू एक्स हो गया। यहाँ पर मुझे टाइम की लिमिट लगानी है, और यहाँ पर मुझे एक्स की लिमिट लगानी है। जब टाइम जीरो था तब एक्स जीरो था, लोअर लिमिट देखिए। जब टाइम टी हुआ तो एक्स की वैल्यू एक्स मान ली हमने। अब एक्स टू दी पावर -1/2 के इंटीग्रेशन में +1 यहाँ हो जाएगा, और +1 नीचे हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1/2, और नीचे भी हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 ऊपर चला जाएगा। तो एक्स टू दी पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1, लिमिट जीरो से एक्स तक। यहाँ पर एस सॉल्यूशन एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt को मैंने t लिख दिया। तो ऊपर हो गया एक्स टू दी पावर 1/2, और नीचे वाला 1/2 जो है वो मैं ऊपर ले गया, 0 x 80। अब इसमें लिमिट अगर मुझको लगाना है, तो x की जगह पर मैं x रखूंगा, और फिर x की जगह पर मैं जीरो लिखूंगा। डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स मतलब लिमिट हमें x में लगाना है, तो x में गोला लगा दिया, एक्स में एक्स रखा, फिर एक्स में जीरो रखा। तो जीरो रखने का तो मतलब ही नहीं है, जीरो आ जाएगा आंसर। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा ट्वाइस एक्स टू दी पावर 1/2। जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो इस पार्ट को एस्केप कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये है कि जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है वो भी इस चीज को यहाँ पर समझ ले। इज इक्वल टू ए टी। तो एक्स टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू ए टी बाई टू। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अब मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, अगर इनिशियल डिस्टेंस s है और s जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब इनिशियल एनर्जी है नहीं। तो अब मैं यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख देता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या निकाला है, यहाँ पर मैंने x निकाला है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर बाई 4, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टी बाय 2। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पर ए टू द पावर 4 टी स्क्वायर बाई 4।
तो ऊपर 1 का फैक्टर होगा, नीचे 8 का फैक्टर होगा। तो 1 का फैक्टर 8 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, और a⁴ दिख रहा है, और t² दिख रहा है। तो फर्स्ट t सेकेंड में जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वही वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा। तो आंसर ए इज करेक्ट। आंसर लिख देते हैं, आंसर है ए। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर फर्स्ट टी सेकंड होना चाहिए था, क्योंकि हमने टी के हिसाब से निकाला है।